व्यक्ति जो भजन की मार्ग अवलंबन पद्धति है, अलग अलग युगों में जहाँ पर कभी ध्यान था तो ध्यान किया, कभी यज्ञ था तो यज्ञ किया, कभी तीर्थाटन से लेकर के विग्रह सेवा था तो वो किया, या इसी क्रम में हरि नाम कीर्तन है कलिकाल में तो वो किया। इसको शास्त्र ही कहता है, ये ऐसा नहीं कि अशास्त्रीय है। तो उन 64 भक्ति के अंगों में 5 प्रमुख अंग है, यह श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहे है नहीं। जीव क्या है, व्यावहारिक जो उसकी जो गुण कर्म है उस पे अवलंबन कर लेते हैं। हाँ कि हम धामवास करेंगे, करना ही चाहिए, हरिनाम करेंगे, करना ही चाहिए, हाँ, या अन्य जो भी भजन के मार्ग है 64 भक्ति अंग से जो शास्त्रीय परंपरा से अवलंबन हुआ, प्राप्त किया, वो करता ही है। परंतु यही मन के उसके बाद मन देखा कि ये तो भजन में आ गया, तो जो वास्तविक तत्वगत उद्धार का जो कारण है, जो उद्धार का जो कारण है वो साधु संगति है। साधु संगति है, साधु संगे हरि नाम कीर्तन, साधु संगे हरि कथा, साधु संगे तीर्थाटन, साधु संगे भागवतम, साधु के मार्गदर्शन में विग्रह सेवा, यही अनुगत्य में सेवा। ए निवेदन धरा साखीर अनुगत कर, यही निवेदन धरा सखीर अनुगत कर। अनुगत्य में सेवा होता है। मनमानी जो सेवा हो गया वो माया का ही मार्ग है। मनमानी जो हरिनाम हो गया तो वो माया का ही मार्ग है, क्योंकि ये सब उत्पात है। ये सब उत्पात है कि स्मृति शास्त्र पंचरात्रिक विधि बिना ऐकांतिक हरिर्भक्ति उत्पाते व कल्पते, तो उत्पात है। तो उत्पात ज़्यादा समय चलेगा ही नहीं, और चलेगा भी तो माया का हो तक होगा। तो इसलिए यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यह इसका निराकरण कर रहे हैं कि यहाँ पे तीर्थ पे फोकस कर रहे हैं कि मन कहेगा कि तुमी तीर्थे सदा रत, मनो तुमी तीर्थे सदा रत। और आजकल ये होड़ भी चला है, लोग वृंदावन, काशी, अयोध्या आदि जाने में उनमें बहुत रुचि रखते हैं। क्यों? भगवान का बड़े बड़े मंदिर हैं, श्री विग्रह है, पौराणिक गाथाएं भी हैं, शास्त्रों में भी अवलंबन किया गया है। लेकिन इसी पे ही केंद्रीभूत हो जाएगा कि तीर्थाटन करना, तीर्थ में वास करना, मन इसी में ही उसको लॉक लगा देगा। तो क्या होगा? ये भी एक प्रकार का माया ही है। जो मुख्य विचार है, जो मुख्य उद्धार का कारण है, इससे विच्युत होकर के व्यावहारिक जो विचार है उसी में वो संसर्ग हो जाता है। इसी को उसी संशय को, उसी अज्ञानता को दूर करने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे कह रहे हैं, मन तुमी तीर्थे सदा रत। बहुत आजकल कह रहे हैं कि वृंदावन आ जाएंगे कल्याण हो जाएगा। होगा ही, शास्त्र में वर्णना है। प्रबोधानंद सरस्वती पास से लेकर के अन्य भी कई ऋषि मुनि महात्माएं जो धामनिष्ठ हैं, वो उस संदर्भ में बड़ी स्पष्टीकरण किए हैं, उसकी बड़ी भूरी भूरी महिमा गान किए हैं। निसंदेह ही तो धामवास करने से तो सब कुछ प्राप्त होगा, निसंदेह ही। लेकिन कैसे धामवास होगा? ऐसे अनेक प्रमाण हैं, सालों तक धामवास करने के उपरांत भी वह व्यवस्था नहीं हो पाया। अंतिम समय में स्वास्थ्य दृष्टिकोण में दिल्ली चला जाना पड़ा, उधर शरीर छूट गया, ब्रज क्षेत्र के बाहर चल गया। वो धाम मन जो इवन मर भी गया, जैसे राधा कुंड में जो माता जी के चरण में जिन संत का अपराध हुआ था, तो भूत भी बना, तब भी वो भूत लोग उसको भगा दिए वृंदावन धाम से। तो इसलिए इसका दृष्टि अंतराल का जो रहस्य है उस संदर्भ में अवगत होना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो मरने के बाद उनका क्या हुआ
कहाँ गए? इस संदर्भ में तो जब साधु अवगत कराए तब जाके पता चला, नहीं तो पता ही नहीं चलता है या नहीं। तो यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए कह रहे कि ऐसा मत विचार करो कि बस वृंदावन धाम आ गए तो हो गया कल्याण, नहीं होगा नहीं। वृंदावन में आकर के या अन्य कोई तीर्थ भी हो, वहाँ पे आकर के साधु के चरणाश्रित होना है, शुद्ध भक्त का चरणाश्रित होना है। तदुपरांत क्या करना है? उनकी अनुगत्यता को स्वीकार करना है और अंतिम में अंतरंगता को प्राप्त करना है। तब जाकर के व्यक्ति असली भजन की मार्ग को अवलंबन कर सकता है या धामवास निरंतर कर सकता है। तो वो कह रहे हैं, मन कहेगा कि नहीं तुम तीर्थ में वास करो, चलो तेरा कल्याण हो जाएगा। अभी कई लोग ऐसे हैं जो साधु संगति नहीं करते हैं, लेकिन तीर्थ में वास कर लेते हैं। हाँ, यह सत्य है कि आज नहीं तो कल मानो साधु संगति हो जाएगा, लेकिन वो अगर नहीं हो रहा है, केवल व्यक्ति इसी में ही केंद्रीभूत है कि मैं तीर्थाटन कर रहा हूँ, तीर्थ में वास कर रहा हूँ और उससे मेरा सद्गति हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। वो क्योंकि काल शक्ति जो है, जो ब्रज की जो या उस धाम की जो नैमित्तिक और चिरंतन शक्ति है, समय के क्रम में उसको यह करने नहीं देगा, अर्थात तीर्थ में वास करने का अनुमति उसको देगा ही नहीं, देगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर मन की यह जो अज्ञानता है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।